अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो केक, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनेगा। मैंगो केक बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलें देखते हैं। मैंगो केक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें चाहिए 5 अंडे रूम टेम्परेचर, 1 कप हमें चाहिए पिसी हुई चीनी, 1 कप हमें चाहिए मैदा। मैं यहाँ मैंगो एसेंस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, 1/4 कप मैं मैंगो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ यानी कि आम का पेस्ट, और 2 टेबलस्पून मैंने मैंगो का पेस्ट साइड पे रख लिया है। इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हम पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसमें पेपर लगा देंगे। इससे क्या होता है कि इससे केक इजीली निकल जाता है बाहर। अब मैंने 5 अंडे लिए हैं, इसमें मैं मैंगो एसेंस ऐड कर दूँगी। मैंगो एसेंस को ऐड करके मैंने इसको इतना अच्छा बीट करना है कि जो अंडे हैं वो डबल ट्रिपल साइज़ में हो जाए। ये देखें मैं बीट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि अंडे जो हैं वो फ्लफ़ी से हो रहे हैं और ये साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो ये देखें 2-3 मिनट बीट करने के बाद अंडे साइज़ में डबल हो गए हैं। अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी, जो 1 कप पिसी हुई चीनी थी, वो ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं बीट करूँगी ताकि चीनी अच्छी तरह से हमारे अंडों के मिक्सचर में मिक्स हो जाए। ये देखें चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करेंगे। मैदा शामिल करने के बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप डायरेक्ट एग्स के मिक्सचर में भी बेकिंग पाउडर को ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। हमें इतनी अच्छी तरह से बीट करना है कि जो मैदा है, मैदे में गुठलियाँ ना रहे, जो मैदे की गुठलियाँ बन जाती हैं एग के मिक्सचर में। और हमने इसे बहुत ज़्यादा ओवर बीट भी नहीं करना मिक्सचर को। ये देखें बस मैं तकरीबन 30 सेकंड तक इसको बीट करूँगी और बस। अब मैं आम का जो पेस्ट है वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको बीट करूँगी थोड़ा सा। ये देखिए अब हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब ये जो साइड्स पे लगा, मैं स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे केक के कंटेनर में, जो केक मोल्ड है जो मैंने ग्रीस किया था, ये सारा मिक्सचर उसमें डाल दूँगी मैं। और ये जो इसमें लगा है इसको भी साथ से अच्छी तरह से साफ़ करके केक मोल्ड में मैं ऐड कर दूँगी। ये देखें अच्छी तरह से केक मोल्ड में हो गया। मैं इसे थोड़ा सा टैप करूँगी। टैप करने से ये होता है कि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाते हैं। अब हम इसे 45 टू 50 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे बेक करेंगे और तब तक हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। मैंने क्रीम लिया है ऑल पर्पस क्रीम, आप चाहें तो आप हैवी क्रीम भी ले सकते हैं और आप चाहें तो आप व्हिप्ड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से बीट करूँगी। हमने क्रीम को अच्छी तरह से बीट करना है कि ये साइज़ में डबल हो जाए। और बीट करने से पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी क्रीम जो है वो फुल ठंडी होनी चाहिए। अब मैं इसे जो साइड्स में है इसको भी अच्छी तरह से उतार के इसे बीटर के साथ लगा के इसे दोबारा से बीट करूँगी। हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे बीट किया है और ये बहुत ही अच्छी सी क्रीम जो है हमारी बीट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस क्रीम को फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए क्रीम। फिर इसको हम केक पे यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट ली है और क्रीम ली है। अब हम इसे माइक्रोवेव करेंगे 1 मिनट के लिए। अब मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया है तो ये देखें बहुत ही अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स डालूँगी येलो फूड कलर के। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप वाइट चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने कुछ ड्रॉप्स डाल दिए हैं इसमें येलो फूड कलर के और मैं इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि जो कलर है वो एक जैसा हो जाए। ये देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब जो मैंने केक बेक किया था वो बेक हो चुका है और मैंने इसे दरमियान से काट लिया था। और अब मैं इस पे क्रीम लगाना स्टार्ट करूँगी। क्रीम जितनी ठंडी होगी आपके केक पे उतनी ही ये अच्छी तरीके से लगेगी। अब ये देखें मैं अच्छी तरह से क्रीम को मैंने ऊपर लगाया है। अब हम पर जो मैंने मैंगो प्यूरी रखी थी 2 टेबलस्पून
अब ये इस पे लगा दूंगी मैं अच्छी तरह से। इसको लगाने के बाद अब हम जो केक को हमने दरमियान से काटा था उसका जो दूसरा हिस्सा है उसको भी ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर क्रीम की दोबारा लेयर लगाएंगे। अच्छी तरह से हमने ऊपर से क्रीम की लेयर लगानी है क्योंकि हमने इसको साइड से भी अच्छी तरह से कवर करना है। ये देखें, इसको साइड से भी हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। जब ये अच्छी तरह से कवर हो जाएगा तो इसे आप फ्रिज में रख दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर नोज़ल यूज़ किया है। अब मैं इसे पाइपिंग बैग में डालूँगी और इसको थोड़ा सा काटेंगे हम इस पाइपिंग बैग को। और ये देखें, हमारा पाइपिंग बैग तैयार हो चुका है। हम इसमें क्रीम डाल के ये भी फ्रीज़र में रख दूँगी मैं ठंडी होने के लिए। ये देखें, मेरा जो केक मैंने क्रीम लगाई थी वो बहुत ही अच्छे से अब सेट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने वाइट चॉकलेट और कलर डाला था ये वो मिक्सचर है, इसको भी मैंने पाइपिंग बैग में डाला है और इसको मैं अच्छी तरह से ऊपर से फैला दूंगी। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको फैलाना है। ये देखें, ये हमारा सेट हो गया है वाइट चॉकलेट। अब मैं इसके ऊपर जो फ्लावर नोज़ल है उससे मैं फ्लावर्स बनाऊंगी। आप चाहें तो आप किसी भी स्टाइल से इसे बना सकते हैं। जब तक कि मैं फ्लावर बना रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ये देखें, मैंने बहुत ही अच्छे से फ्लावर डेकोरेट कर लिए। केक को मैं डेकोरेट कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। ये देखें, आप चाहें तो आप किसी भी स्टाइल से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हमारा केक तैयार हो गया है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।